हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने नाउन की कुछ वीडियोस पढ़ी थी और आज हम लोग नाउन का एक दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम लोग नाउन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें यानी कि सिंगुलर और प्लूरल जो आप लोगों ने पढ़ा है, इसमें हम लोग नाउन की संख्या के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले भी आप लोगों ने सिंगुलर और प्लूरल नाउन नंबर इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। हिंदी में ही हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चों? वचन कहते हैं। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? एक वचन और बहुवचन के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं आज की क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या होता है हमारा नाउन नंबर? चलिए पहले देखते हैं। पहले हमारे नाउन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं नाउन नंबर बच्चों? हमारे नाउन नंबर होते हैं दो टाइप के। पहला हमारा होता है सिंगुलर। सिंगुलर क्या होता है? अ नाउन विच रेफर्स टू वन पर्सन। अ नाउन विच रेफर्स टू a noun which refers to one person, animal, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो इस बात से बच्चों हम क्या समझते हैं? इस बात से हमें ये समझ में आता है कि वो नाउन जो किसी एक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में हमें जानकारी देगा उसे हम कहते हैं सिंगुलर नाउन। इसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसी को हिंदी में हम लोग बच्चों कहते हैं एक वचन। ठीक है, एक वचन, जिसमें हमें नाउन की कितनी संख्या की जानकारी होगी? वन। ठीक, जैसा कि एग्जाम्पल से देखते हैं बच्चों। देखिए, ये पिक्चर्स के थ्रू आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं जिससे आप बेटर तरीके से इस बात को समझ पाएंगे। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पर कितने बच्चे हैं बच्चों? एक बच्चा, वन काउ, वन चेयर, वन एलिफेंट। तो इससे हमें पता चलता है ये सब चीजें हमें किस चीज के बारे में बताती हैं कि जो हमारा नाउन है वो एक वचन में है, यानी सिंगुलर है। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। चेयर है, कंट्री, पार्क, फैन, टेबल। आपके आसपास बहुत सारी चीजें होंगी जिन्हें आप गिन सकते हैं। ये पेन, इसको आप कहेंगे सिंगुलर है क्योंकि ये एक पेन है। इसी तरह बहुत से एग्जाम्पल्स आप अपने आसपास से भी ले सकते हैं। अगला हमारा आता है बच्चों प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर क्या होता है? बहुवचन। ठीक, बहुवचन यानी एक से अधिक की जानकारी जिससे हमें प्राप्त होगी। A noun which refers to more than one person, place, animal or thing। ठीक है बच्चों, A noun which refers to more than one person, place, animal or thing is said to be plural number। तो इसमें क्या है बच्चों? ऐसा नाउन जो एक से अधिक की हमें जानकारी देगा उसे हम कहते हैं प्लूरल नंबर। तो एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। बॉयज, गर्ल्स, काउस, एलिफेंट्स, चेयर्स, टेबल्स, कंट्रीज और पार्क्स। उसी तरह पिक्चर्स के थ्रू भी बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने बॉयज हैं? 1 2 3 बॉयज हैं। हाउ मेनी काउस? 2 काउस, 2 चेयर्स एंड 2 एलिफेंट्स। तो ये हमें क्या बता रहे हैं बच्चों? ये हमें मोर देन वन की जानकारी देते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। इन नाउन्स के बारे में तो हमने जान लिया कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। अब हम अगली स्लाइड में क्या देखेंगे बच्चों? अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं। उसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमें समझना आवश्यक है। आइए उन रूल्स को हम जान लेते हैं। तो हमारा पहला रूल क्या कहता है? इन मोस्ट केसेस वी ऐड एस टू द सिंगुलर नाउन टू फॉर्म इट्स प्लूरल। तो बच्चों इसमें क्या है? ज्यादातर केसेस में जनरली हम क्या यूज करते हैं बच्चों? एस ऐड करते हैं और हमारा क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है ना। नॉर्मल केसेस में हमें एस ऐड करके उसका प्लूरल बनाना होता है। आइए देखते हैं इसको हम कैसे प्लूरल बना सकते हैं। चलिए देखिए, एस, बैट में बच्चों हमने क्या ऐड कर दिया? एस ऐड कर दिया और क्या बनेगा? ये हमारा बन जाएगा बैट्स। उसके बाद क्या है? ये बॉल लिखा हुआ है, बॉल में हम क्या ऐड करेंगे बच्चों? एस ऐड कर देंगे और हमारा क्या बन जाएगा? बॉल्स बनेगा।
उसी तरह हमारा अगला एग्जाम्पल है काउ। काउ में क्या ऐड कर दें, एस ऐड कर दें, क्या बनेगा, काउस। चेयर में क्या ऐड करें, एस, इसी तरह आपने चेयर में भी एस ऐड करके इसका क्या बनाया बच्चों, प्लूरल बनाया। और भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, फैन, ठीक, फैन में क्या ऐड करें, एस ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा बच्चों, फैंस बन जाएगा। बुक, बी डबल ओ के बुक, बुक में भी आप एस ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, बुक्स बन जाएगा। इसी तरह बच्चों आप इनका प्लूरल बना सकते हैं। तो ये रूल हमारा सबसे इजीएस्ट रूल है, जिसमें सिंपली बच्चों आपको एस ऐड करना है और आपका क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल बन जाएगा। तो आइए अब हम अपने रूल नंबर 2 पे चलते हैं। अब हमारा रूल नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, इन केस ऑफ नाउन्स एंडिंग इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ठीक, ये हमें याद रखना है बच्चों कि अगर हमारा जो नाउन है वो किससे एंड होता है, एस से, डबल एस से, एस एच से, सी एक्स से और एक्स से अगर हमारा नाउन एंड होता है तो हमको वहां पर क्या ऐड करना है, वहां पर हमको ऐड करना है बच्चों ईएस ऐड करके हम क्या करेंगे, उसका सिंगुलर से क्या बना देंगे, प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये रूल। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स हमको देखना है। जब नाउन हमारा एंड हो उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, ये अल्फाबेट्स आने चाहिए, तो फिर आप उसका प्लूरल बना सकते हैं बाय एडिंग ईएस। चलिए देखते हैं बच्चों, बस में क्या ऐड कर दे हम लोग, बस में ईएस ऐड करेंगे और इसका क्या प्लूरल बनेगा, बसेस। उसी तरह ग्लास में ईएस ऐड करने पे क्या बनेगा, ग्लासेस। विश में ईएस ऐड करेंगे क्या बनेगा, विशेस। चर्च में ईएस ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, चर्चेस। फॉक्स में ईएस ऐड किया, क्या बन गया, फॉक्सेस, ईएस। ठीक, अब आप लोग देखिए बच्चों, लास्ट में क्या आया, एस आया, हमारा पहला रूल होता है। फिर हमारा लास्ट में क्या आ रहा है, डबल एस, ये वाला रूल। ठीक, इसके बाद लास्ट में एस एच, ये देखिए एस एच आया। यहाँ लास्ट में क्या आया, सी एच आया। ठीक, तो ये वाला रूल हो गया। यहाँ हमारा फॉक्स है, एक्स है, तो ये वाला रूल हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि लास्ट में अगर आपको ये वाले अल्फाबेट्स बच्चों दिखेंगे तो हमको इनका प्लूरल कैसे बनाना है, ईएस को ऐड करके। और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं बच्चों, जैसे बॉक्स ले लिया हमने, ये देखिए बॉक्स, बॉक्स को कैसे बनाएंगे, बॉक्सेस कर देंगे, ईएस लगा देंगे तो बॉक्सेस बन जाएगा। डिश, DISH, डिश, क्या बनेगा बच्चों, डिशेस। SH लगाया और क्या ऐड कर दिया, ES। और बच्चों इसमें आपको कुछ याद भी नहीं करना है, रटना भी नहीं है, सिंपल ये रूल है। सिंपल हम लोगों को ये स्पेलिंग लिखनी है, लास्ट में हमें देखना है SH है, S है, X है या हमारा CH आ रहा है, तो बस हमें लास्ट में प्लूरल बनाते टाइम ES को ऐड कर देना है। आई होप ये वाला रूल आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। अब आता है हमारा रूल नंबर 3। इन केस ऑफ नाउन्स एंडिंग इन ओ वी ऐड ES if they have consonant before them। आइए बच्चों पहले ये वाला रूल हम समझ लेते हैं। इन केस, अगर हमारा नाउन जो है वो एंड किससे होता है बच्चों, अगर हमारा नाउन ओ से एंड होता है और ओ से तुरंत पहले, जस्ट पहले ओ के क्या आना चाहिए, एक कॉन्सोनेंट आना चाहिए। ओ से जस्ट पहले अगर कॉन्सोनेंट आएगा तो उसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, उसका प्लूरल हम बनाएंगे ES ऐड करके। ये बात आप याद रखिएगा। पहला क्या बात याद रखनी, पहला आपको ये याद रखना है लास्ट में ओ आना चाहिए, ओ आने के तुरंत पहले यानी ओ से तुरंत पहले क्या आना चाहिए, एक कॉन्सोनेंट आएगा। तो आप क्या करेंगे, उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, ES को
ऐड करके आप उसका प्लूरल बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसको एग्जाम्पल से बच्चों। ये देखिए यहाँ पे नाउन में क्या आ रहा है, पोटैटो लिखा है बच्चों। पोटैटो में क्या है, ओ से पहले क्या आ रहा है, एक कॉन्सोनेंट आया है। तो इसका प्लूरल हमें कैसे बनाना है, इसमें ईएस को ऐड करके इसका प्लूरल हम बना सकते हैं। सिंपली आपको पोटैटो की स्पेलिंग लिखनी है बच्चों और यहाँ पर ईएस लगा देना है और आपका क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। उसी तरह हमारा अगला एग्जाम्पल है टोमेटो। टोमेटो में लास्ट में बच्चों ओ आया, ओ से पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है एक। तो क्या करेंगे हम, क्या लिखेंगे, टोमेटो की स्पेलिंग लिखेंगे और बच्चों वहां पर ईएस को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा हमारा टोमेटोज। उसी तरह अगला हमारा एग्जाम्पल है हीरो। हीरो में भी लास्ट में ओ है, ओ से पहले आर आ रहा है जो कि हमारा एक कॉन्सोनेंट है, ठीक। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, हीरो लिखेंगे और ईएस लगा देंगे उसमें और इसका प्लूरल बन जाएगा। और अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, मैंगो। उसी तरह बच्चों मैंगो में भी आप देख रहे होंगे कि लास्ट में ओ आया है और ओ से जस्ट पहले हमारा एक कॉन्सोनेंट है जी, और इससे हम क्या करेंगे, मैंगो का स्पेलिंग लिखेंगे और उसमें ईएस को लगा देंगे। तो इस तरह से हम इनके प्लूरल को बच्चों बना सकते हैं। लास्ट में ओ आना चाहिए और ओ से तुरंत पहले आपके पास एक कॉन्सोनेंट होगा तो आप ईएस लगा के इसका प्लूरल बना सकते हैं। पर बच्चों इस रूल में कुछ एक्सेप्शन है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे रिमेंबर द फॉलोइंग एक्सेप्शन टू दिस रूल्स। इस रूल में बच्चों कुछ एक्सेप्शन है जो आपको याद करना होगा, जहां पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर तो बताया बच्चों कि ऐसा होगा तो ऐसा करना है, पर कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स हैं जहां पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। जो एक्सेप्शन है वो आपको लर्न करना होगा। जैसे आप यहाँ देखिए बैम्बू है, बैम्बू का प्लूरल बच्चों हमने, हमारे पास ओ आ रहा है, कॉन्सोनेंट भी है, सब है, मगर लास्ट में हमने एस लगा के इसका प्लूरल बनाया है। फिर उसी तरह पियानो आता है, पियानो में क्या है बच्चों, ओ आ रहा है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट भी है, पर इसका प्लूरल हम एस लगाकर ही बनाएंगे, यहाँ पर हम ईएस को यूज नहीं करेंगे। उसी तरह फोटो भी है हमारा, फोटो का प्लूरल सिंपली आपको एस लगाकर बनाना है। डायनमो, डायनमो में भी बच्चों लास्ट में ओ है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, इसका प्लूरल भी हम कैसे बनाएंगे, एस को लगाकर ही बनाएंगे। तो ये जो एक्सेप्शन है बच्चों, यहाँ पर आपको सिंपली एस ऐड करके ही इनका प्लूरल बनाना है और इसे आप याद कर सकते हैं। बाकी के आपके जो रिमेनिंग है आप वहां पर इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब हम अपना अगला रूल देखते हैं बच्चों। अब अगला रूल हमारा क्या कहता है, when nouns end in fe we change the f और fe into ves। ठीक, ये है। तो हम f और fe को किस में चेंज करेंगे बच्चों, ves में चेंज कर देंगे। आइए इस रूल को पहले समझ लेते हैं बच्चों। इस रूल में क्या है, अगर आपका नाउन एंड होता है एफ या एफई से, यानी नाउन के लास्ट लेटर क्या होने चाहिए, एफ हो या एफई हो, तो वहां पर हमको क्या करना है, वहां पर हमें एफ और एफई की जगह पर, एफ और एफई की जगह पर क्या लगाना है, वीईएस लगाना है। यानी एफ और एफई को हमें क्या करना है बच्चों, रिमूव कर देना है और ऐड क्या करना है, ऐड करना है, वीईएस को ऐड करना है। यानी इसे आप टोटली रिमूव करेंगे और वीईएस को ऐड करेंगे वहां पे। आइए देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू इसको कैसे हम इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है लीफ। लीफ के लास्ट में क्या आया बच्चों, एफ आया है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें इस एफ को रिमूव करना होगा। बाकी जो आपकी रिमेनिंग स्पेलिंग है आप उसे कॉपी कर लीजिए। देखिए LEA यहां तक हमने लिखा और इस एफ की जगह पर क्या ऐड करना है बच्चों, हमें VES को ऐड करके इसका प्लूरल बना देना है। अगला रूल हमारा, अगला एग्जाम्पल है हमारा काफ। काफ में भी बच्चों लास्ट में हमारा एफ आ रहा है और इस एफ को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। हमें CAL लिखना है और एफ की जगह पर क्या लगाएंगे बच्चों, VES लगा देंगे और हमारा क्या बनेगा, काव्स बन जाएगा। ठीक, अगला है हमारा नाइफ।
नाइफ में बच्चों लास्ट में एफ ई आ रहा है, तो मैंने क्या बताया आपको, एफ ई आया, तो इस एफ ई को हम हटा देंगे और हम क्या लिखेंगे, के एन आई लिखेंगे। उसके बाद एफ ई की जगह क्या बताया था मैंने बच्चों, वी ई एस लगाना है आपको, और क्या बन जाएगा हमारा, नाइव्स बन जाएगा। फिर आता है हमारा वाइफ, ठीक। वाइफ में क्या करना है, यहाँ पर भी बच्चों हमें इस एफ को रिमूव कर देना है। एफ को रिमूव करने के बाद क्या करेंगे, हम डब्ल्यू आई लिखेंगे और एफ ई की जगह पर वी ई एस लगा के इसका प्लूरल बना सकते हैं। उसी तरह हम कुछ एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे लोफ, ठीक। लोफ, लोफ में लास्ट में क्या आया बच्चों, एफ आया, इस एफ को रिमूव करेंगे और क्या लिखेंगे, एल ओ ए वी ई एस, क्या लिखेंगे, लोव्स। लोव्स क्या होता है बच्चों, ब्रेड की स्लाइसेस। लोफ का मतलब होता है एक ब्रेड की स्लाइस, और लोव्स का मतलब होता है मोर देन वन ब्रेड की स्लाइस, ठीक है। अब ये क्या, एक और एग्जांपल हम और ले सकते हैं, लाइफ, ठीक। लाइफ का क्या प्लूरल बनाएंगे, एल आई वी ई एस, लाइव्स। उसी तरह आप थीफ, लास्ट में क्या आया, एफ, एफ को रिमूव करिए, यहां भी रिमूव करिए, थीफ का क्या बनाएंगे, टी एच आई ई वी ई एस, थीव्स बन गया है ना बच्चों। तो इस तरह से हम इनके प्लूरल बना सकते हैं। और आइए देखते हैं बच्चों, इस रूल के अंदर भी हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको याद करने हैं, जैसे चीफ। चीफ का प्लूरल बनाते टाइम बच्चों हमको क्या करना है, वी ई एस नहीं लगाना है, सिंपली एस लगाकर ही इसका प्लूरल आप बनाएंगे। इस रूल में आपको सिर्फ एस ऐड करना है और एस ऐड करके ही आप इसका प्लूरल बना सकते हैं। ये कुछ हमारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों जिनमें ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, जैसे हूफ, हूफ्स का क्या बनाए, हूफ का क्या बनाएंगे आप, हूफ्स बनाएंगे, ठीक। रूफ का रूफ्स, प्रूफ का प्रूफ्स, गल्फ गल्फ्स हो जाएगा, ग्रीफ का ग्रीफ्स हो जाएगा। तो आपने देखा कि बच्चों यहाँ पर हमारा रूल एप्लीकेबल नहीं हुआ है, और इनके प्लूरल को हमने कैसे बनाया, सिंपली एस को ऐड करके बनाया है। तो दीज आर फ्यू एक्सेप्शंस, ठीक। इसके बाद हम अपने अगले रूल पे आते हैं बच्चों। अगला रूल हमारा कहता है, व्हेन नाउन एंड इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई वी चेंज वाई टू आई ई एस, ठीक है बच्चों। इस रूल में क्या है हमारा, आप इस रूल को पहले समझ लीजिए। अगर हमारा नाउन एंड होता है किससे, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, तो हम क्या करेंगे, वाई को किस में चेंज कर देंगे, आई ई एस में। तो ये रूल एक बार मैं बता दूं आपको फिर से कि बच्चों इस रूल में क्या करना है आपको, अगर आपका जो नाउन है वो किससे एंड होता है, नाउन के एंड में लास्ट में वाई आएगा, तो वाई को आप क्या करेंगे, वाई की जगह पर आपको क्या ऐड करना है, आई ई एस। वाई को आप रिमूव कर देंगे और वाई की जगह आप आई ई एस लगाएंगे। और वाई से पहले आपको क्या देखना है, क्या चेक करना है, वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। वाई से पहले क्या आना चाहिए बच्चों, कॉन्सोनेंट आना चाहिए, ठीक है। कॉन्सोनेंट आप जानते होंगे, कॉन्सोनेंट हमारा जो होता है वो आपने वॉवल पढ़े होंगे, ए ई आई ओ यू हमारे क्या होते हैं बच्चों, वॉवल्स होते हैं। और उसको छोड़ के ए ई आई ओ यू को, जैसे हमारा होता है ना ए ई आई ओ यू, इनको छोड़ के जो भी हमारे रिमेनिंग अल्फाबेट्स बचते हैं, जैसे बी हो गया, सी हो गया, बाकी जो रिमेनिंग अल्फाबेट्स हैं इनको छोड़कर वो हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, वाई को क्या करना है बच्चों, वाई को आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। किसको, वाई को रिमूव करेंगे और क्या ऐड कर देंगे आप, आई ई एस को ऐड कर देंगे, ठीक। आइए देखते हैं इसका हम प्लूरल कैसे बनाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है बच्चों, पहला एग्जाम्पल हमारा है आमी। आमी में क्या है आप चेक करो, पहले क्या मिल रहा है हमें, लास्ट में इसके वाई चेक करना है, लास्ट में वाई आया। दूसरी चीज क्या चेक करनी है, वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो ये हमारा जो एम है ये कॉन्सोनेंट है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, वाई को रिमूव कर देंगे, वाई को रिमूव करके क्या लिखेंगे, ए आर एम लिखेंगे
और y की प्लेस पे क्या लिखेंगे बच्चों, IES लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, आमीज बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नेवी। नेवी में बच्चों लास्ट में क्या आया, y से पहले कॉन्सोनेंट, तो इसका कैसे प्लूरल बनाएंगे, NAV, उसके बाद IES। ठीक, अगला हमारा है बॉडी। बॉडी में लास्ट में y से पहले हमारा क्या आ रहा है बच्चों, कॉन्सोनेंट है जो कि D है, तो कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना है, y की जगह पे क्या ऐड कर देना, IES, तो क्या बन जाएगा, बॉडीज। उसी तरह अगला एग्जाम्पल हमारा है बेबी। तो बेबी में लास्ट में y से पहले कॉन्सोनेंट, तो क्या करेंगे, BABIES, बेबीज। उसी तरह और कुछ एग्जाम्पल्स हैं बच्चों जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे पोनी। ठीक, पोनी तो क्या बनेगा बच्चों, पोनीज। क्यों, क्योंकि लास्ट में y है, y से पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप ले सकते हैं और इनका प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आई होप ये रूल भी आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा लास्ट जो है, हमारा जो नाउन है उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, y आना चाहिए और y से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, y को रिमूव करेंगे और वहां पर IES ऐड करके उसका क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे। तो आई होप ये वाला रूल आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल पे। हमारा नेक्स्ट रूल क्या है, व्हेन नाउन्स एंड इन वॉवल प्लस y we add s to the singular noun। तो इस रूल में क्या है बच्चों कि अगर हमारा जो नाउन है वो एंड होता है किससे, वॉवल प्लस y, यानी कि लास्ट में अगर नाउन के लास्ट में y आए और y से पहले आपका क्या आना चाहिए, एक वॉवल आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, वॉवल प्लस y, यानी वॉवल पहले आएगा उसके बाद में लास्ट में आपको y देखने को मिलेगा। तो उस रूल में क्या करेंगे हम, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको s ऐड करना है और उसका प्लूरल बन जाएगा। बच्चों यहाँ पर हमको y को रिमूव नहीं करना होता है। आइए देखें हम इसका प्लूरल कैसे बना सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ क्या लिखा है बच्चों, बॉय लिखा है, तो बॉय से पहले क्या आ रहा है, एक वॉवल आ रहा है। तो अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल बॉय लिखना है और बॉय में क्या एस ऐड करके इसका प्लूरल आप बना सकते हैं। उसी तरह टॉय, ठीक, टॉय में लास्ट में y आया, y से पहले क्या आया, एक वॉवल आया और हमने क्या किया, इसको टॉयज लिखा। ठीक, उसके बाद अगला एग्जाम्पल बच्चों हमारा है मंकी। मंकी में क्या है, लास्ट में y से पहले एक वॉवल, तो हम क्या करेंगे, इसमें मंकी लिखेंगे और मंकी में s ऐड कर देंगे सिंपल, और ये हमारा प्लूरल में चेंज हो जाएगा। अगला हमारा है वैली। वैली में लास्ट में y से पहले हमने क्या चेक किया कि एक वॉवल है, तो हम इसको सिंपल क्या करेंगे, वैली लिखेंगे और उसमें s ऐड कर देंगे और क्या बन जाएगा, वैलीज बन जाएगा। उसी तरह KEY की, ठीक, की में क्या है, लास्ट में y है, y से पहले क्या आ रहा है, एक वॉवल आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम, KEYS कीज लिख के इसका प्लूरल बना सकते हैं। उसी तरह आप डोंकी ले सकते हैं। डोंकी का क्या करेंगे बच्चों, डोंकी में भी आप यही कर सकते हैं, चेक करेंगे y लास्ट में, y से पहले ई, तो क्या लिखेंगे, डोंकीज। सिंपल आप इसका इस तरह से प्लूरल बना सकते हैं। आई होप आपको ये सारे रूल समझ में आए होंगे बच्चों। तो कुछ और हमारे रूल्स हैं जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि ये जो मैंने आपको 6 रूल्स बताए हैं, इनको आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपके सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। रिमेनिंग आपको अगली स्लाइड में देखने को मिलेगा कि हमारे कुछ और सिंगुलर से प्लूरल
कैसे बनाया जाता है, कुछ एडवांस लेवल में भी आपको उसमें बताया जाएगा कि सिंगुलर से प्लूरल आप वहां पे कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।